होमवर्क टफ था क्या? नो सर। ओके। होमवर्क का के डाउट्स आज करना है कि नेक्स्ट टाइम करना है? ओके, कोई रिप्लाई नहीं है तो किसी को डाउट्स है क्या, या फिर डाउट्स नहीं है या कम है? सर है। ओके, किस में से है? तो क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन बैंक में कितने लोगों को डाउट्स है क्वेश्चन बैंक से? मेरे को है। मुझे भी है। ओके, यस सर। चलो पूछो, कर लेते हैं, थोड़ी देर वार्म अप हो जाएगा। सर लेक्चर नंबर कौन सा है? क्यों ऐसे? लेक्चर नंबर 5 लग रहा है सीक्वेंस सीरीज का। क्यों, तेरा कुछ मिस हुआ है क्या? नहीं सर, वो नोट्स लिखा है, वो लेक्चर नंबर नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, शायद 5 है। जहां तक मुझे याद है 3 लेक्चर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था, उसके बाद फिर बैच रीशफल हुए, फिर एक लेक्चर जीपी का हुआ है। दैट इज व्हाट मेमोरी। यस सर। चलेगा, तो 5th होगा। क्वेश्चन बैंक मुझे मिल नहीं रहा है, कोई मुझे फॉरवर्ड कर सकता है क्या? एक्चुअली मैंने फोन चेंज किया तो मिस हो गया। तुम लोगों का क्या स्कूल खत्म हुआ क्या थोड़ी देर पहले, कि कुछ नहीं था आज? ओके, अच्छा 1 बजे खत्म हो गया क्या? ओके, चलेगा। क्वेश्चन बैंक तो चलेगा, क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन बैंक कोई फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। यस, थैंक यू जिसने भी किया। गॉट इट। ओके, बताओ क्वेश्चन नंबर। सर 115। 115। बिफोर 115 कोई डाउट है क्या किसी को? और वीडियो वगैरह ऑन करने वाले? 90। 90? यस सर। 90 के बिफोर 90 किसी को डाउट है क्या? बिफोर 90? I got it. Thank you, Mr. Last 3 digits 562. सर क्वेश्चन नंबर 13। 13। ओके। Yes. 13 से पहले आई होप किसी को डाउट ना हो। ओ 13th क्वेश्चन, किसको डाउट है? सर उन्नति। उन्नति, ये थोड़ा सा ट्रिगो इक्वेशंस करके एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में हम लोग और डिटेल में करेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो समझने की कोशिश कर, नहीं समझ में आया तो भी टेक इट इजी। नाउ फॉर एग्जांपल, सबसे पहले tan थीटा ले लेते हैं कोई नंबर। tan थीटा का वैल्यू मान लो √3 है। tan थीटा का वैल्यू मान लो √3 है, तो थीटा क्या हो सकता है? थीटा क्या हो सकता है, कोई पूछे तो क्या हो सकता है थीटा? 60 डिग्री। फेयर इनफ, 60 डिग्रीज और π/3। ओके, इज दैट द ओनली वैल्यू पॉसिबल? नो सर, उसके और भी हैं। और कोई वैल्यू बता सकते हो क्या? 240। 240 डिग्रीज इज करेक्ट। 240 डिग्रीज कैसे समझा? 180 + 60। 180 + 60, क्योंकि tan स्पेशल है ना, tan 180 + 60 भी tan 60 हो जाएगा। तो 240 डिग्रीज और π + π/3 इज आल्सो करेक्ट। आर दिस द ओनली 2 वैल्यूज फॉर विच tan थीटा इज √3? दुनिया में और कोई वैल्यू नहीं है क्या? फिर 360 के बाद ये ऐड करते रहते। यस, 360 के बाद लाइक 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री होगा तो भी वही होगा। उन्नति समझ में आ रहा है क्या? यस सर। So theta can be 2π + π/3 also. Same चीज 3π + π/3 and so on. तो इनफैक्ट थीटा के कितने वैल्यूज होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यूज है। इन सारे वैल्यूज को मुझे एक तरीके से लिखना है, सम एक एक्सप्रेशन की तरह लिखना है, तो कैसे लिखूं? ऑब्जर्व करो सारे वैल्यूज को कैसे है। π + π/3। π + π/3 is that accurate? Is it considering all the values? फिर होल नंबर इनटू π। हाँ, सम होल नंबर k into π + π/3 हो सकता है।
ये समझ में आ रहा है कि where k is not just a whole number, k can be integer also, माइनस भी हो सकता है। इतना समझ में आ रहा है क्या उन्नति, क्या किया हमने? Yes, sir. Got it. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में कुछ tan n theta is equals to tan m theta given है, tan n theta equals to tan m theta given है। बेसिकली थीटा की जगह n theta है, और लाइक थीटा की जगह n theta है, और राइट साइड पाई बाय 3 एंगल की जगह m theta करके कुछ एंगल है। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कि n theta can be m theta straight away, और n theta can be pi plus m theta, और n theta can be 2 pi plus m theta, 3 pi plus m theta and so on। ओके, नाउ एक एक केस में आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में थीटा का वैल्यू कितना होगा? n थीटा इक्वल्स टू m थीटा होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया स्ट्रेट अवे। सेकंड केस में कैन यू टेल मी ओरली थीटा क्या हो सकता है? लाइक m थीटा को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, n थीटा माइनस m थीटा, थीटा कॉमन निकालते हैं, तो n माइनस m इंटू थीटा इज पाई, तो थीटा विल बिकम पाई डिवाइडेड बाय n माइनस m। Am I going fast or is it are you following? Sir, it is okay. सेकंड वाला बता सकते हो कि थीटा क्या होगा? 2 pi by n minus m. यस, नेक्स्ट वाला? 3 pi by n minus m. यस, एंड सो ऑन। What are all these values in? In which series are these in? AP Arithmetic progression, yes. So that is only the question. Tan n theta, tan m theta हुआ तो थीटा के जो वैल्यूज है वो कौन से प्रोग्रेशन में रहेंगे? सो आंसर विल बी एपी। डाउट है तो वापस से पूछना। ओके, बिफोर 90 कोई डाउट है क्या किसी को भी? बिफोर 90? 68। ओ 68, थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में मुश्किल है, समझ गया तो इजी हो जाएगा। ओके अम्मानी, आई गॉट यू। शुड आई erase this? Yes, sir. ओके, 68। तुम लोग अच्छा वीडियो तो ऑन नहीं कर रहे हो, बाकी बहुत सारा कम रेस्पॉन्स आ रहा है। तुम लोगों को बाकी लोग फॉलो कर रहे हो क्या, या बोर हो रहे हो, या क्या है? तुम लोगों को कोई क्वेश्चन चाहिए क्या? ये सर फॉलो। क्या फॉलो कर रहे हो? यस सर फॉलोइंग। ओके ओके, तुम लोग बोर हो रहे हो और होमवर्क नहीं किया, और इफ यू आर जस्ट वेटिंग कि अगले 10 मिनट क्या करूं, तो मैं साइड में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लिख दूंगा, तुम लोग ट्राई करते रहना तब तक। ऐसा बताओ जैसे भी होगा। ओके, 68 किसको डाउट था? 68 सर मुझे। आनंद, देखना, देर आर n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू सेट्स a एंड b। अच्छा, सो इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर रहे हैं। इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन में व्हाट डू यू रिमेंबर? a और b दो नंबर्स है, अगर n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है? B minus A by N plus B minus A upon by N n plus plus 1, yes. And what will be the what will be the first arithmetic mean? First arithmetic mean सर A plus D। a plus d रहेगा। Second arithmetic mean will be a plus 2d, ठीक है, and so on। अगर if I ask you nth arithmetic mean, that will be a plus nd। I hope it is clear so far. Okay, now इस क्वेश्चन में क्या दिया एक बार झट से पढ़ना। फर्स्ट लाइन, given n arithmetic means are inserted between two set of numbers a, 2b। अच्छा, a, b की जगह इस बार a, 2b एक सेट ऑफ नंबर है, और एक सेट ऑफ नंबर है 2a, b। दो नंबर, दो सेट्स है, सेट 1 सेट 2, ठीक है। एक में a, 2b में n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2B minus A। 2B minus A upon N। n+1, और दूसरे वाले में हो जाएगा b minus 2a upon n+1। ये तो फेयर इनफ। फिर आगे क्या बोल रहा है? सेकंड लाइन देखो, सपोज द mth अरिथमेटिक मीन, मतलब इसका mth अरिथमेटिक मीन और इसका mth अरिथमेटिक मीन, ये दोनों इक्वल है, तो mth अरिथमेटिक मीन क्या लिखूं? A plus small md। स्मॉल md। और सेकंड वाले में कैपिटल md। A plus capital md। a प्लस नहीं, 2a प्लस आएगा, हाँ 2A। क्योंकि फर्स्ट टर्म 2a बन गया, 2a प्लस m टाइम्स इसका रेस्पेक्टिव डिफरेंस। अभी इसको लिख ले फिर, 2b minus a upon n+1,
बाकी समझा क्या क्या करना है? हाँ सर समझ गया। ये दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करने के चक्कर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए कॉमन निकालो, बी कॉमन निकालो, कुछ तो ढूंढना है रेशियो, दैट यू कैन डू। ओके, नेक्स्ट, बिफोर 90 कोई और डाउट है क्या किसी को भी? बिफोर 90 सर होमवर्क में से नहीं है, मतलब लाइक बता, अच्छा क्वेश्चन होगा, तो पुट इट ऑन द बोर्ड। एक सेकंड सर से। ओके, इन द मीन टाइम बिफोर 90 किसी को डाउट है क्या? ओके, 90th क्वेश्चन, ओ 90th वन वाज आल्सो वेरी नाइस सम। किसको डाउट था 90? So, मुझे रश्मिका। ओके, नाउ सबसे पहले इसके लिए तुझे थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया रहना चाहिए। सबसे पहले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके रियल रूट्स बोलेंगे तो क्या कंडीशन होगा? Discriminant positive. Discriminant is greater than or equals to 0. Do you know this, Rashmika? yes sir. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बताओ, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? Q square minus 4PI. क्या रश्मिका नहीं पता क्या तुझे? रश्मिका, आर यू देयर? ओके, इन द मीन टाइम बाकी से डिस्कस करते हैं, उसको वापस आ जाने दो, आई गेस डिस्कनेक्ट हुआ शायद। ओके, या आई हैव सीन ऋषभ राय, थैंक यू, आई विल सॉल्व दोस आल्सो। उसके पहले 90 के पहले किसी को डाउट है क्या? सर 48। 73rd भी 48, ओ 48 किसको डाउट है? सर मेरे को। होमवर्क में नहीं दिया था शायद अभी, हाँ तो वही बट मैंने पूछा सर। हिंट देता हूँ, डी को ना a2 माइनस a1 लिखना है। सर हो गया, बस वो लास्ट के स्टेप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि तो मतलब मुझे व्हाट्सएप करना बाद में, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सॉल्यूशन अपना व्हाट्सएप कर, तो आई टेल यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, 70s में किसी ने कुछ बोला था जस्ट नाउ? हाँ सर 73rd क्या डाउट है इशफाक 73rd में? So, 73rd में दिया था क्या इशफाक? शायद नहीं दिया था सर 70 ओ, तुझे अल्फा बीटा दो रूट्स दिए हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ढूंढते पता है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो ये उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे शायद, ये स्टार्ट हो जाएगा एसपीएम सर, तो वो एक दो लेक्चर के बाद देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ रश्मिका, आई अंडरस्टूड, आई वाज डिस्कसिंग वेटिंग फॉर यू ओनली। 90th क्वेश्चन देखो, 90 में डिड यू अंडरस्टैंड दैट इसके रियल रूट्स होगा तो कंडीशन क्या होगा? minus q square q plus minus under root वो तो रूट्स हो गए, वो तो रूट्स हो गए, मैं कह रहा था कि रियल रूट्स का कंडीशन क्या है? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के रियल रूट्स होंगे तो कंडीशन क्या होगा? डिड यू गेट डिस्कनेक्टेड अगेन या नहीं पता? सब भूल गई। अरे यार, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रियल रूट्स रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट करके कुछ होता है। डिस्क्रिमिनेंट जानती हो yes sir. क्या? b square minus 2ac 4ac यार, अभी याद रख ले अब से। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रियल रहता है तो मतलब एक्चुअली तूने रूट्स कुछ बोल दिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ऐसे करके बोल दिया तूने। जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये फॉर्मूला तुझे याद है, ये समझ, ये पूरा नंबर रियल नंबर तब रहता है जब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो आयोटा में चला जाएगा ना। तो रियल अगर कोई बोले रूट के अंदर ग्रेटर देन पॉजिटिव होना चाहिए, तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac करके इसको शॉर्टकट में बोला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल रूट्स रहेंगे। इज इट लाइक आर यू एबल टू रिमेंबर नाउ? yes sir. ठीक है, नाउ ये तो वो एक कंडीशन है, और फर्दर यहाँ पी क्यू आर आर इन एपी, एबी का कंडीशन याद है एटलीस्ट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन, हाँ yes sir. बोलो बोलो। अच्छा, और कोई भी बता सकता है कि पी क्यू और एपी में रहेगा तो कंडीशन क्या है? Q minus उसमें P. p plus r
Yes, 2q equals to p plus r. रश्मिका ये सब याद होना चाहिए. So q is p plus r by 2. तो फिर वो q को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. So we'll get p plus r by 2 the whole square minus 4pr is greater than or equals to 0. इसको एक्सपेंड कर देंगे. p square plus 2pr plus r square by 4. 4 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं. तो r square by p square, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, r square प्लस 2pr माइनस 16pr मिलके माइनस 14pr बन जाएगा, प्लस p स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, यहाँ तक तूने फॉलो किया क्या? क्या किया? नहीं सर, समझ में नहीं आया. अच्छा ठीक है. ओके, PQR AP में होगा तो कंडीशन क्या है? 2q is equals to p plus r. यस, तो 2 को डिवाइड कर दिया. Q इज p प्लस r बाई 2. ठीक है. Yes sir. और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के रियल रूट्स है. Yes sir. रियल रूट्स का कंडीशन होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो वो लिखा q स्क्वायर माइनस 4pr ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फिर ये q की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया. Yes ठीक है? sir. p प्लस r बाई 2 का Substitute स्क्वायर. करा. फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताना. p square plus r square plus 2pr upon 4. माइनस 4pr. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pr माइनस 16pr. ठीक है. Yes sir. तो 2pr और माइनस 16pr बन के माइनस 14pr हो जाएगा. Yes sir, got it. और इस इक्वेशन को ना यहाँ से थोड़ा सा टफ है मैनिपुलेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा. p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो r स्क्वायर बाई p स्क्वायर माइनस 14pr प्लस 1, सॉरी 14r बाई p प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. Sir, p स्क्वायर but division क्यों आएगा? ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस में r बाई p या तो p बाई r है, जहां तक मुझे याद है. मेरे सामने ऑप्शंस, एक सेकंड. इफ यू सी ऑप्शंस आर p स्क्वायर बाई r, p बाई r, r बाई p जैसा है ना, उसको प्रूव करने के चक्कर में. Yes sir. ठीक है. p स्क्वायर से डिवाइड किया तो r स्क्वायर बाई p स्क्वायर होगा. सेकंड वाले में pr बाई p स्क्वायर में p कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 होगा. ओके, नाउ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पता है क्या तुझे? मैं करता हूँ. r स्क्वायर बाई p स्क्वायर को r बाई p द होल स्क्वायर लिखा, माइनस 14 को लिखूंगा 2 इंटू 7. सो इट इज 2 इंटू r बाई p इंटू 7. डिड यू अंडरस्टैंड 14 r बाई p को कैसे लिखा? Yes sir. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है, प्लस b स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है. तो यहाँ b का वैल्यू 7 जैसा है. 7 का स्क्वायर 49 चाहिए, 49 चाहिए. लेकिन यहाँ पे है क्या 1. 1 को 49 बनाने के लिए व्हाट आई विल डू इज दोनों साइड 48 ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ताकि 1 और 49 मिलके 49 बन जाए और राइट हैंड साइड 48 प्लस 0 48 हो जाएगा. नाउ लेफ्ट हैंड साइड किसका स्क्वायर है? r by p plus 7 माइनस 7 minus 7. का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48. तो फिर स्क्वायर रूट ले लेना है. स्क्वायर रूट ले लूंगा तो r by p minus 7 should be greater than root 48. root 48 is the option, A option 4 root 3. ठीक है. नहीं सर, ऑप्शन समझ नहीं. ओके, स्क्वायर रूट लेना. इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर क्या होगा? r by p minus 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा? is greater than 48. रूट 48. रूट Root 48. 48. रूट 48 को और क्या लिख सकते हो? 4 root 3. या सो अभी वही ए ऑप्शन है.
Okay, sir. ओके नेक्स्ट 115 किसको डाउट था? सर 91st में भी था। नॉन होमवर्क था क्या अभी? नहीं सर, होमवर्क में ही था। रैशनलाइज करना हर टर्म को। तो सर उसमें वो a1 a2 का क्या काम है, a3, और फिर उसने बोला a iota is greater than 0। ए आयोटा नहीं, ए आई, मतलब वो कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर से वो सारे। तूने रैशनलाइज किया हर टर्म को तो क्या आया? तो सर मैंने किया ही नहीं, मतलब मैं वो समझा ही नहीं क्या करना था। अच्छा तो अभी बता रहा हूँ ना, रैशनलाइज करना हर टर्म को। अच्छा पहले वाले सर। में रैशनलाइज करेगा तो क्या होगा? सर मतलब रैशनलाइज किया तो √a1 हाँ -√a/2 डिवाइडेड बाय a1 -a2 आ जाएगा। करेक्ट। फिर कर करके तो कॉमन डिफरेंस आई गेस उससे फिर निकाल पाएंगे। एक सेकेंड, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में a1 माइनस a2 आएगा, सेकंड वाले में a2 माइनस a3 आएगा। और फिर सर लास्ट वाले में भी सर √(an - 1 + √(an) डिवाइडेड बाय an - 1 - an। यस, an माइनस 1 माइनस an। अभी तो थोड़ा दिमाग लगा, a1 माइनस a2 क्या होता है एपी में? a1 एपी में a1 माइनस a2 कुछ स्पेशल है क्या? उस टर्म और माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस। माइनस ऑफ द कॉमन डिफरेंस अभी। अच्छा हाँ माइनस ही हो जाएगा सर, कंफ्यूज हो गई। व्हाट अबाउट a2 माइनस a3? सर वो भी सेम माइनस ऑफ वो भी कॉमन। माइनस डी। लास्ट वाला an माइनस 1 माइनस an भी माइनस डी ही रहेगा। हाँ सर इन सबका एलसीएम हो गया क्या? -d। ओके, और न्यूमरेटर में आएगा √a1 माइनस √a2 प्लस √a2 माइनस √a3, ऐसे करके प्लस √an माइनस 1 माइनस √an। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, और √a2 बचेगा और क्या? माइनस, तो सर √a1 बचेगा और प्लस √an माइनस √an बचेगा लास्ट का। सॉरी। ओके, इसको वापस से रेस्टलाइज करते हैं, √a1 प्लस √an। ठीक है, तो न्यूमरेटर हाँ क्या होगा? न्यूमरेटर हो जाएगा सर a1 - an। हाँ, अपॉन माइनस डी इंटू ये। नाउ a1 माइनस an को, an मतलब कौन सा nth टर्म है ना? हाँ सर, nth टर्म का फॉर्मूला डाल दे। तो वो होता है सर a + n - 1 × d। हाँ, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या फिर? हाँ सर, ऊपर a1 हो जाएगा न्यूमरेटर में। फिर और एक d और d भी कैंसिल हो जाएगा, फिर देख लिया ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा सर, समझा। ओके, बेसिकली रूट्स रहेंगे तो रैशनलाइज करने का नेचुरल थॉट रखना। ओके, 115 किसको डाउट था? मैं बार बार वहां तक आके पीछे जा रहा था। 115 हु हैड द डाउट? सर मेरा ही है। अच्छा, तेरा ही अभी। ओके, बाकी अमनी, ऋषभ राय, आई होप यू आर फॉलोइंग। Yes, sir. 114 का आंसर गलत है, वो किसी दो लोगों ने ही पूछा। 114 Yes, sir. That's हाँ what सर, उसका बी आता है। 114 का आंसर गलत है, बी ऑप्शन इज राइट। किसी को डाउट है क्या 114 कैसे करना है? Yes, sir. मुझे डाउट है। हाँ अमनी, क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन, जल्दी बताओ। The first and last terms of a GP are A and L respectively. ए तो एल है, लास्ट टाइम का फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, वो एल है। ठीक है, अच्छा, आर इज द कॉमन रेशियो, वो भी बढ़िया है, आर रेस टू। अभी ऑप्शन में देखेगा, देखोगी तो लॉग वगैरह है, और हमें ढूंढना क्या है? Number of term in this. करेक्ट, फर्स्ट थिंग लॉग ले लेते, log l इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। राइट हैंड साइड कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो क्या? ये वाला log a plus log r. यस, और फिर से कोई प्रॉपर्टी यूज हो सकती है क्या? n-1 सर आगे आ जाएगा। n माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो log a को इन द मीन टाइम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, log l माइनस log a इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू log r। ठीक है, Yes, sir. तो n माइनस 1 हो गया log l माइनस log a डिवाइडेड बाय log r। तो n का वैल्यू हो गया 1 प्लस दिस थिंग।
Understood, sir. Next 115. 115 में there is a new word, that is why many of you were not able to solve and few of you have asked me on WhatsApp, तो that is faster. कभी भी कोई अटक जाओगे तो तुम लोग WhatsApp करके पूछ सकते हो. तो 115 में सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू करके है. देयर इज, इट्स लाइक वेक्टर्स यार. डू यू रिमेंबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप का मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस Sir, root of a square plus b square. यस, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा देखोगे कहीं, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस ये होता है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ तो है वो मैं करता हूँ. उसके पहले फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी दे रखा है √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2. कॉमन रेशियो भी दे रखा है √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, व्हाट इज द लास्ट टर्म देन? सॉरी, nth टर्म tn क्या हो जाएगा? AR वो फॉर्मूला लगेगा AR raised to power n minus 1. यस, और ए भी आर भी सेम है और तो ए सर वो और same है. n-1. तो ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस आयोटा बाय 2 होल रेज टू n. यहाँ तक Yes. क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक कर लिया था. ये tn है. हमें मॉड्यूलस ऑफ tn पूछा है. मॉड्यूलस ऑफ tn पूछा है मतलब मॉड्यूलस अंदर जा सकता है पावर में. तो मॉड्यूलस ऑफ √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस 2 पावर n, ऐसा. ओके सर. तो मॉड्यूलस ऑफ √3 प्लस आयोटा मतलब 1 आयोटा. मॉड्यूलस ऑफ √3 प्लस 1 आयोटा कितना होगा? सर 3 plus 1 4 तो 2 आ जाएगा सर. यस, 2 आ जाएगा. और नीचे मॉड्यूलस ऑफ 2 तो 2 ही है. होल पावर n कितना हाँ, होगा? सर. 2 raised to n. ओके. प्रियम, माय बोर्ड कैन नॉट बी सीन बिलो, मतलब ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर. ये आपने पहले सॉल्व किया था तो वो थोड़ा नहीं दिख अच्छा अच्छा, रहा. ओके ओके, आई डिडंट नोटिस योर मैसेज. ओके, इधर 1 है आंसर इसका. इज इट डन? हाँ सर. नेक्स्ट 116. अमनी को डाउट है. अरे ये तो अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये तो इजी है ना अमनी. 116 क्या सोचा? एक मिनट सर. हाँ, बस लास्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया हुआ है, फिफ्थ फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालना है. वो तो है, क्वेश्चन तो समझ गई. तो सोचा क्या? सर फिर मैंने उसको लिखा था a to the power n minus 1. ए पता है क्या? नहीं, नहीं लिखा हुआ. ए नहीं लिखा हुआ है तो, लेकिन हाँ. लास्ट टर्म लिखा हुआ है 512. तो उसका हाँ. प्रीवियस टर्म क्या रहेगा? डिवाइडेड बाय 2. हाँ, तो ऐसे फिफ्थ टर्म नहीं ढूंढ सकते क्या? ओ हाँ, ऐसे ढूंढ सकते. ठीक है, सोच. ओके, नेक्स्ट. और किसी को कोई डाउट है क्या? सर 122. 122, 134, 135. इनके अलावा? ओके. बस डाउट्स करने में बोर इसीलिए लगता है बिकॉज बहुत कम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बट इसीलिए. आई होप अदर्स आर आल्सो गेटिंग एंटरटेन्ड. सो मच जाओ. 122 किसको डाउट है? सर मैं अभी. मुझे भी है. Okay, now there is a golden word which is the most important word in this question, जिसकी वजह से तुम लोग नहीं कर पाए. यूनिट. सर इज इट यूनिटी? यूनिटी मतलब क्या होता है? 1. 1. तो उसमें क्या डर लग रहा है? किसकी वजह से नहीं हो पाया क्वेश्चन? वापस से देखो. क्या? डिफरेंशिएशन करने. हाँ, क्यों ऐसे लगा? लीस्ट वर्ड की वजह से. लीस्ट मतलब यार, लीस्ट एंड मिनिमम आर द सेम थिंग्स. तो मिनिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन में कैलकुलस में क्या करते थे मिनिमम के लिए? डिफरेंशियल. हाँ, 4a2 प्लस 5a3 मिनिमम होना चाहिए. फर्स्ट टर्म दे रखा है 1. फर्स्ट टर्म 1 है तो a2 क्या होगा? r. और a3 r square. r स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी. 5r plus 4. हाँ, इज इक्वल्स टू 0. तो r का वैल्यू मिल गया. 10R हो. सर 10R ना. 10r. थैंक यू. चलो अच्छा हुआ
5-6 लोग तो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो। नेक्स्ट 134, अभी और अमनी को डाउट है क्या? नाउ तुम लोगों को पहले समझना चाहिए an+1 का मतलब क्या है। सर मेरा डाउट नहीं है, मेरा हो गया। अच्छा, जिसको भी डाउट है, किसको डाउट है ये 134? मेरे को मेरे को भी है। हाँ मनीष, बात ये बताओ an+1 क्या रिप्रेजेंट करता है? an+1 व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और an व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? the last number of लास्ट टर्म और nth टर्म। nth term of the series. यस, और an+1 डिवाइडेड बाय an का वैल्यू 1/3 है। इसका मतलब क्या है इशफाक, अमनी? Common. हाँ, कॉमन रेशियो Common. n+1 का और n टर्म का रेशियो 1/3 है, तो रेशियो दे रखा है इनडायरेक्टली, और फर्स्ट टर्म दिया है केस क्वेश्चन में हाँ सर। 2, और ढूंढना क्या है? अच्छा, वो सिंबल का मतलब नहीं समझा क्या? Sigma. हाँ, एक्चुअली सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 20 AR, इसका मीनिंग ये है कि r का वैल्यू 1 से 1 2 3 ऐसे करके 20 तक जाएंगे, और सिग्मा रिप्रेजेंट समेशन, तो वी हैव टू फाइंड a1 plus a2 plus a3 so on until a20, इन सबका एडिशन ढूंढना है। a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू क्या होगा? 2/3। 2/3, 2 into 1/3 and so on, ऐसे 20 टर्म्स। सम ऑफ जीपी करना है 20 टर्म्स। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा मनी? is equal to 1 देख के कंफ्यूज हो गया था। मुझे sigma था। पता है डाउट पूछ रही हो कि रिएक्शन दे रही हो, समझा नहीं। नहीं मेरे को समझ में आ गया अभी। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप 135 किसको डाउट है? सर मेरे को है। आरुषि? तो Yes, मुझे sir. भी डाउट है, लास्ट स्टेप में मेरा आंसर थोड़ा अलग आया। ओके, चेक करता हूं आनंद। ओके, इज इट डन एवरीबॉडी? तो वही आनंद है क्या जिसने डिस्कॉर्ड पे डाउट पूछा थोड़े दिन पहले? एक ही आनंद है ना? हाँ सर, मैंने ही पूछा। आई10 सर में अच्छे समझते हो? ओके, नेक्स्ट एवरीबॉडी सी 135 क्वेश्चन वंस, एक बार पढ़ लो अभी राइट नाउ। नाउ फर्स्ट टर्म है x+2 n-1। फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा? डिवाइड बाय x+2। सिर्फ डिवाइड बाय x+2? क्या डिवाइड बाय x+2 करना तो सही है, क्योंकि x+2 का पावर कम हुआ, बट उसके साथ कुछ और भी जनरेट हो गया। हाँ, मल्टीप्लाई बाय x+1। हाँ, तो बेसिकली फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो कितना मान रहे हो? x+1 upon x+1 x+1. x+1 upon x+2। x+2। जस्ट फॉर अवर क्लैरिफिकेशन चेक कर लो, इसको वापस से x+1 बाय x+2 करेंगे तो थर्ड टर्म बन रहा है क्या? यस। x+2 का पावर कम हुआ और x+1 का पावर बढ़ गया। ओके, अच्छा नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले x+1 का पावर कितना है फर्स्ट टर्म में? x+1 का पावर 0. 0। सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, और लास्ट टर्म में कितना है? n-1। तो कितने टर्म्स है? N n टर्म्स है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन और इज इट अंडरस्टूड? 0 1 2 3 ऐसे n-1 तक समझो, जिसको नहीं आया खुद से समझो। ये फर्स्ट टर्म है, अभी इन सारे टर्म्स के बीच में प्लस साइन है, तो बेसिकली सम टू टर्म्स करना है, सम टू n टर्म्स करना है। सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला जस्ट लेट अस सब्स्टिट्यूट। क्या होगा? आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स। क्या लिखूं आगे यहाँ? सर a 1 minus r one ratio। a minus मतलब x+2 power n-1, हाँ, इंटू r 1 minus r One divided minus. by 1 minus r⁻n कितना हो रहा है? sir x+1 divided by x+2 raised to power n। Yes, that can be written as x+1 power n upon x+2 power n whole divided by sir 1 minus x+1 divided by x+2। 1 minus x+1 divided by x+2।
Okay. What do you think next I should be doing? सर वो दोनों का एलसीएम ले सकते हो ऊपर नीचे और LCM लेंगे, LCM लेंगे तो बताओ। सर एलसीएम लेंगे तो एक x plus 2 raised to power n minus x plus 1 raised to power n divided by x plus 2 raised to power n डिवाइडेड बाय x plus 2 power n आएगा और इनटू x plus 2 power n minus 1 है। तो सर वो कट जाए, वो कटेगा नहीं सर, वो वापस x plus 2 नीचे जो बचेगा उससे कट जाएगा। कहाँ x plus 2 लिखूं, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में सर। यस। होल डिवाइडेड बाय क्या होगा इसको? x plus X plus 2 x plus 2 माइनस ऑफ x plus 1 क्या होगा? सर 1 by x plus 1 by x 1 by x plus 2। plus तो फिर क्या, x plus 2 कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर्स। yes yes तो बस sir यही आंसर है। ठीक है, हिम्मत दिखाने वाली बात थी यार, टफ तो नहीं था। ये टफ है? सर easy था सर। बोलो, सर मैंने दूसरा मेथड यूज किया। बताओ। सर मैंने x plus 2 raised to n minus 1 कॉमन लिया ओके एंड देन द टर्म्स आए x plus 1 upon x plus 2 raised to n, मतलब का ऐसे जीपी, ऐसे टर्म्स आ गए। यस सर। यस उसका जीपी रहेगा एन टर्म्स तक। करेक्ट। ओके, और कोई डाउट है कि किसी को? डन। हाँ सर। ओके चलेगा, आगे बढ़ते फिर। सिर्फ 4-5 लोगों ने, 4-5 क्या 6-7 लोगों ने डाउट्स पूछे। आई होप दैट अदर्स डाउट्स वर आल्सो क्लियर, बट तुम लोगों को डाउट्स रहेंगे तो भी आगे आके बताओ। इधर है, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। बिफोर दैट डू यू गाइस रिमेम्बर जीपी जस्ट जो हमने पढ़ा था? फर्स्ट टर्म ए रहेगा, कॉमन रेशियो आर रहेगा, तो nth टर्म इज टी इन n equals to a into r raised to n minus 1. Sum to n terms is given as a times 1 minus r raised to n upon 1 minus r. और एक था नया s infinity। s infinity का फॉर्मूला याद है? a upon 1 a upon 1 minus r a upon 1 minus a upon 1 minus r। ये हमेशा एग्जिस्ट करता है क्या, सम टू इनफाइनाइट जीपी, या कोई कंडीशन है? only when r One. is less than 1। When R is less than. Yes, More modulus than of r is less than 1, modulus of r is less than 1। Okay ईशान, अभी क्या करें, इट्स इन द पोर्शन। ओके नाउ मॉड्यूलस ऑफ r should be less than 1। मॉड्यूलस हो गया क्या तुम्हारा? हाँ सर। yes sir ओके चलेगा, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करता हूँ थोड़ी देर में। ओके राइट डाउन दिस क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ a gp, if the first term of a gp is 7, if the first term of a gp is 7, nth term is 448, nth term is 448, sum to n terms is 889, sum to n terms is 889. Find the fifth term. Find the fifth term. Okay, do you guys need hint or do you guys need time? Time. Okay, स्ट्रेट फॉर्मूला ही सब्स्टिट्यूट करना है। I'll just start slowly. Tn मतलब जस्ट रिप्लेस कर दो Tn
a into r raised to power n minus 1. Sn का भी फॉर्मूला है, बोर्ड पे लिखे हैं सारे फॉर्मूले. फाइंड फिफ्थ टर्म मतलब a into r raised to 4. इसमें a तो पता है, the whole challenge is to find r. नहीं उन्नति, कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेप? ये 1 माइनस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाएगा? 889 इंटू 1 माइनस आर. नहीं सर, मैंने TN का फॉर्मूला लगा दिया पहले सम के बदले. देखो यार, आनंद इज करेक्ट. लेफ्ट हैंड साइड a मल्टीप्लाई करो, a इंटू 1a माइनस a इंटू r रेज टू n. a का वैल्यू तो हमें पता है 7 माइनस a इंटू r रेज टू n को a इंटू r रेज टू n माइनस 1 इंटू r करके लिख सकते हो. This a r raised to n has been split like this. Understand the reason? That's right, Shivank. क्यों ऐसे लिखा समझो. a r raised to n minus 1 क्या होगा? 448. Correct. 7 minus 448 r is equals to 889 minus 889 r. आगे बढ़ो, r ढूंढना है. अभी करेक्ट, आरुषि करेक्ट. इशफाक, that is right. आगे बढ़ो. आदिनाथ करेक्ट, शिवांश करेक्ट. प्रोसीड फर्दर. तुम लोगों को बैकग्राउंड से कुछ आवाज आती है क्या? बच्चे के रोने की? नहीं. नो सर. नहीं आ रहा है ना? ठीक है. नो सर. आए तो बताना. फिर सिर्फ एक बार आई थी, बहुत पहले, याद भी नहीं कब. अच्छा, ऑफ व्हाट? चाइल्ड क्राइंग? या चाइल्ड क्राइंग. हाँ, चाय पीने की भी आई थी. हाँ वो तो हाँ. था. उसके बाद तो मैंने बंद कर दिया चाय पीना. शिवांश करेक्ट, ऋषि करेक्ट. शयान, कॉमन रेशियो गलत आया तेरा. वंश करेक्ट, वेरी नाइस. सौरभ करेक्ट. इशफाक यस राइट. सुमित, आर यू देयर? यस सर. तू बहुत कम बात करता है यार, समझ में आता है क्या तुझे? यस सर. अथर्वा करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन. कॉमन रेशियो 2 आना चाहिए. कॉमन रेशियो 2 आना चाहिए. आई एम स्किपिंग दैट पार्ट. कॉमन रेशियो 2 आना चाहिए. सॉल्विंग पार्ट. कॉमन रेशियो 2 आ गया तो फिर फिफ्थ टर्म इज वेरी इजी. 7 into 2 raised to 4 is all you have to evaluate. Many of them said with the right answer. Like Atharva, the answer is 112. Okay. बस फॉर्मूले याद रखो. nth term of a GP, sum to n terms, और बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस कर करके फ्लुएंसी आ जाएगी. ओके, आई एम गोइंग अलोंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. ओके, रेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले सम टू इनफाइनाइट जीपी तो तुम लोगों को याद है. एक क्वेश्चन है वो यूजुअली बेसिक मैथ्स में या स्कूल में कराते हैं. आई विल जस्ट कंफर्म इट. ओके, इज दिस नंबर a rational number or an irrational number? Rational. क्या बोला? रैशनल. Rational. रैशनल नंबर.
तो रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. So can we Yes. write this number in the form of p by q? How should we write that? Yet before telling that, has this been studied by you in school or in basic math? Yes. Yes, sir. sir. Once Yes. 9th. ओके तो फिर तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो फिर मैं पूछूंगा नहीं, जिनको याद नहीं फटाफट कर समझ लो। इस चीज को एक्स करके मान लेते हैं, इस चीज को एक्स करके पहले नॉन रिकरिंग का एक बार बाहर निकालते हैं, लाइक 10 times x इज इक्वल्स टू 4.373737 एंड सो ऑन। फिर से रिकरिंग पार्ट को वापस से 37 दो डिजिट्स आगे आना है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, विल बिकम 1000x इक्वल्स टू 437.3737 एंड सो ऑन। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड 1000 माइनस 10 990 x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड उल्टा सब्ट्रैक्ट करें, पॉइंट के बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 437 माइनस 4 which is 433. So therefore x is 433 divided by 990. So that is the way to do it. माइनस की है, क्या क्या x माइनस की है, x सर माइनस क्या किया है? तो समझ में नहीं आया। अच्छा किसको समझ में नहीं आया? सर मेरे को आशुतोष। ओके आई थॉट ये हो गया इसीलिए रिवीजन जैसा। तुम लोग कोई और मेथड से करते हो क्या? यही मेथड है कि कोई और मेथड से करते हो? सर ये ये देखो। मेथड 90 का किया था और यही सर ने हम लोग को सर, सीधा ऐस- बताया कि जो रिकरिंग है वहाँ पे 0 0 लगेगा, तो ओके कुछ ऐसा ही था 9 या 0। that's right Shivansh. See okay no problem Priyam. Okay see Priyam और आशुतोष, सबसे पहले देखो I'll go slow. I am assuming कि तुम लोगों को आता था, I was assuming इस जो क्वेश्चन है उसको x मान लिया तो x इक्वल्स टू 0.437373737 ये ठीक है। नो दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग, दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं। एक है रिकरिंग, रिकरिंग मतलब सर मतलब एक पैटर्न से रिपीट होता है वो। रिपीटर। यहाँ पे रिकरिंग क्या है? सर 3 से 37 इज द रिकरिंग। ओके पहले चीज आशुतोष, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिकर नहीं कर रहा है उसको पॉइंट के पहले लेके आओ, पॉइंट के आगे लेके आओ। एज इन कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 10 तो वो वही काम किया हमने। 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला ये बन गया, वो तो ठीक है। यस सर। नाउ गेट द रिकरिंग पार्ट बिफोर द पॉइंट, तो हेंस आई विल मल्टीप्लाई विथ हाउ मच? सर 100 तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या बन गया? सर 1000 मतलब हाँ। 10 into 100। राइट हैंड साइड समझा क्या? यस सर। ओके नाउ प्रियम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो तो 1000 माइनस 10 कितना होगा? 990। राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाँ 433 होगा। हाँ मतलब 437.373737 में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर हाँ दिया। सर 0 हो जाएगा। हाँ पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, पॉइंट के पहले 437 माइनस 4 433। यस सर। तो x का वैल्यू हो जाएगा 433 डिवाइडेड बाय 990। 990। ठीक है। यस सर। ओके नाउ ये वाला वाज इट टॉट इन बेसिक मैथ्स और वाज इट टॉट इन स्कूल? School. Both. ओके कूल। ठीक है, फ्लुएंट नहीं था तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करो जैसे मैंने बताया था। नॉन रिकरिंग को पहले लेके आना है, फिर रिकरिंग को बाद में लेके अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट इज द जनरल मेथड। ओके द होल पॉइंट ऑफ मी गिविंग दिस क्वेश्चन इज, ये वाले ना मॉड्यूल में और जीपी वाले क्वेश्चन बुक्स में भी आता है। द रीजन इज इस वाले एक्सप्रेशन x को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। x को लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.037 plus 0.00037 and so on. Are you understanding that this question x can be written in this format also? Yes, sir. Okay. Now first term is 0.4, उसको छेड़ना नहीं, बाकी ये सब इसको क्या करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा Divide by. सर डिवाइड बाय 100। मतलब ये जीपी है, कॉमन रेशियो कितना है? 1/100. 1/100।
तो हम लोग इनफाइनाइट टर्म से तो उसके लिए a by 1 minus r का फॉर्मूला यूज करने वाले, एज इन 0.4 प्लस a क्या होगा 0.037 0.037 डिवाइडेड बाय 1 minus 1 by 100। इस वाले को पूरे सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल एंड अप विद द सेम आंसर। तो लेकिन एग्जाम में आए तो जीपी वाला मेथड मत करो, ये वाला मेथड ही करो, दैट इज फास्टर। दैट वाज द पॉइंट आई वांटेड टू टेल बिफोर, पर उसके चक्कर में ये डिराइव करना पड़ गया। बट ये एग्जाम में आए तो यूज बेसिक मैथ्स वाला मेथड ओनली या स्कूल वाला मेथड ओनली। जीपी वाला मेथड विल टेक मच मोर टीडियस कैलकुलेशन। ओके, डू यू वांट मी टू सॉल्व a question based on this? Yes, sir. Okay, read on. Express 0.3 bar and 1.23 bar in the form of p by q, where p and q are integers. Express 0.3 bar and 1.23 bar in the form of p by q. सर वो सिर्फ 3 पे ही बार है ना, मतलब 1.23 में। सेकंड वाले में सिर्फ 3 पे बार है। यस, that's right ईशान। शिवांश सेकंड वाला आई एम नॉट श्योर। हाँ हाँ करेक्ट है शिवांश। शिवांश नहीं, सेकंड वाला गड़बड़ है। 00 नहीं आएगा शायद डिनोमिनेटर में, चेक कर, सिंगल 0 ही आएगा। मानव करेक्ट। ईशान यस, आशुतोष करेक्ट। गुड वन आशुतोष, आ गया तेरा। और पिछला सम किसको डॉट था? प्रियम। ऋषिकेश करेक्ट बोथ। आदिनाथ ऑल्सो करेक्ट। That's right शिवांक। That's right ईशान। फर्स्ट वाला x इक्वल टू 0.3 बार मतलब 33333। सिर्फ एक ही है रिकरिंग, उसको 10 मल्टीप्लाई करो, 10x इक्वल टू 3 पॉइंट। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स ऑल। अनिकेत, वंश, सौरभ, उन्नति करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करो उल्टा, 9x इक्वल टू 3.0। प्रियम आया कि नहीं? श्रेयस करेक्ट। दैट्स राइट प्रियम। 1/3, 3/9 और 1/3 इज द फर्स्ट आंसर। यस सर। ओके, सेकंड वाला थोड़ा जल्दी करो अभी। ऋषि न्यूमरेटर टाइपिंग एरर है क्या? न्यूमरेटर गलत है सेकंड वाले का। आशुतोष करेक्ट। इशफाक फर्स्ट वाले का 1/3 है। आई होप वो टाइपिंग एरर था। दैट्स राइट ऋषि। ओके, जल्दी करना है सेकंड वाला। दैट्स राइट श्रेयसी। तुम्हारे क्लास में है ना श्रेयसी श्रेयस का कंफ्यूजन। मेरा रेड हाउस का ज्यादा बार लेक्चर होता है क्या या नहीं? सेम ही होता है ना, हफ्ते में एक। once a week. या आई जस्ट फेल्ट सडनली कि इट्स हैपनिंग मोर। मे बी तुम लोगों के नाम ज्यादा इजी टू रिमेम्बर। सर कोई मगर हमारे क्लास में श्रेयस नहीं है, लास्ट टाइम भी यही कंफ्यूजन हुआ था। अरे श्रेयस नहीं है? अब भी मैंने देखा नाम। नहीं सर, नहीं।
It's Shreyasi, na? अच्छा, there must be another Shreyasi in some other house then. Is there any other Shreyasi? हाँ, maybe. Does anybody know? No, sir. अच्छा ठीक है, I'll keep a note this time. मुझे खुद ऐसा डेजा वू टाइप्स हो रहा है कि पता नहीं, आई जस्ट हैव टू चेक। अरे आजकल इतने ज्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं सीनियर जूनियर तो, और अभी शक्लें तो नहीं दिखती, सिर्फ नाम ही दिखते हैं, तो नाम ही देख देख के याद रखना पड़ता है। और तुम लोगों के नाम के बाद इमीडिएटली फोन नंबर सॉरी रोल नंबर स्टार्ट कर दिया, बीच में स्पेस भी नहीं दिया। दिया था सर तो स्पेस देना है क्या? वो सर रोल हम लोग को नंबर बोलते ही कि ऐसा उसको है। ऐसे ही रखना है, जो हमने ऐसे ही रखा। Because हाँ, actually स्पेस रखना है तो फिर मतलब हम it's वैसे not रख like लेते हैं। it's not like I'm Copy glued to the paste कर laptop. I am standing on the board ना, तो the laptop is a little far away. तो वो बहुत ज्यादा केयरफुली देखना पड़ता है। तुम ऐसा जूम में Okay. कलर कोडिंग नहीं कर सकते ना नाम को, या बोल्ड या इटैलिक ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं सर। इट्स जस्ट सिंपल ऐसे ही हो सकता है कि स्मॉल भी नहीं, अच्छा स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स है, ठीक है ठीक है। We can put underscores between the name and the roll number. या इधर प्रियम, ये क्वेश्चन हुआ क्या? पहले नॉन रिकरिंग पार्ट को पहले लेके आना था। उन्नति गलत हुआ, कैन यू एक्सप्लेन कैसे करना है? यस सर। सुमित या उन्नति कोई भी बता सकता है क्या? हाँ बोलो ना। पहले मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू 12.333। हाँ एंड उसके बाद फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से क्यों किया? मैंने 10 से भी किया और 100 से भी किया। हमें आगे नेक्स्ट क्या लेके आना है? सिर्फ एक ही 3 को लेके 3 आना को है ना? लाना है वापस, तो फिर हाँ, 10 तो से मल्टीप्लाई 10 होगा। से एनफ है। हाँ तो 100x इज इक्वल्स टू 12.33। नो 123.33। व्हाट? कितने बार पॉइंट बोल दिया तूने? 123.33 दैट इज करेक्ट। फिर माइनस 90x इज इक्वल्स टू, पॉइंट के बाद पूरा कैंसिल हो गया। हाँ पॉइंट के बाद पूरा कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा वो 112 नहीं क्या? नहीं सर, एक सेकेंड। ट्रिपल वन होगा। उल्टा सेपरेट कर लेना। हाँ सर, सर 111 111। हाँ x is equals to 111 by 90। 111 by 90 is correct. Okay. Now यहाँ पे एक और वर्ड मैं बताने वाला हूँ, just don't get confused. This is nothing to do with GP or our portion. It's just general knowledge. अभी इस टाइप के क्वेश्चंस ना इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ज्यादा आते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। तो अभी if x equals to p by q, find p plus q होगा क्वेश्चन, ठीक है? if x equals to p by q, find p plus q, और ब्रैकेट में ये लिख देते p and q are co-prime, ये लिख के छोड़ देते। नाउ सबसे पहले अभी हमारा x का वैल्यू 111 by 90 आया, so do you think the answer is 111 plus 90? No, sir. No, sir. No, Yes, sir. sir. No, why not? Sir, because they're not Also be co-primes. 7 by 30. So this is a wrong answer. 111 plus 90 नहीं करना चाहिए। What does this mean? P, Q are co-prime. What is the meaning of सर the word co? ताकि वो मतलब और reduced form में हो, मतलब Yes. सबसे पहले co-prime का मीनिंग बता सकता है क्या कोई भी? Common factor नहीं। हाँ, there is Common something factor, called as HCF पढ़ा है क्या स्कूल में? Yes, हाँ sir. सर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो को-प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लाइक somebody said it in a layman's word वे प्योर क्यू में रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसमें कुछ कैंसिल कर सकते हो क्या? 3 Yes, Three sir. cancel कर 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 37 divided by 30 आएगा। So that no, therefore our answer will right now become 37 plus 30, 67 will be the answer. ठीक है, इधर है, तुम लोगों को लिखना है क्या ये या स्किप? लोअर फॉर्म में इसीलिए करते हैं पलक ताकि यूनिक आंसर आए, एक तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, और कोप्राइम मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर p, q कोप्राइम हुए तो 111 और 90 में 3 इज द कॉमन फैक्टर। Yes, sir, understood. हाँ,
आदिनाथ इनफाइनाइट टाइम्स होगा तो ही वो करेक्ट है. ठीक है सर. ओके, एरेज कर दूं ये. यस सर. ओके, राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीपी में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है, हम लोग तो मैं थोड़ा आराम से जा रहा हूँ. ओके, राइट ऑन. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1. यहां तक लिखा. एंड any term is equal to the sum of all the succeeding terms. All the succeeding terms. Any term is equal to the sum of all the succeeding terms. Find the series. Find the series. नहीं वंश. जीपी अपी के क्या बोल रहे हैं ईशान? आदिनाथ करेक्ट. अभी खत्म कर दो बोल रहा है क्या? या आई विल फिनिश इट टुडे ओनली. बट क्यों क्वेश्चंस करने में बोर हो रहा है क्या? मूवी देखना है क्या तुम लोगों को थोड़ी देर? हेडेक. ओके. शिवांग करेक्ट. अभी करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन समझ गए तो बाकी इजी हो जाएगा. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 1, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 1. ओके, उसके बाद सेकंड टर्म को क्या अज्यूम कर रहे हो? क्या व्हाट कौन सा सीरीज है ये? जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होगा तो सेकंड टर्म क्या होगा? 1. सेकंड टर्म भी 1 क्या? नहीं सर. आर. अरे क्या तुम लोग क्या शॉर्ट सर्किट हो गया क्या बाकी लोगों को? सेकंड टर्म विल बी आर यार. A into R. A into R. A is A itself into is R 1. and हाँ. minus थर्ड टर्म क्या होगा? R R AR square. square. ठीक है. क्या ऐसे थोड़ा तेल डालना पड़ता है कि चक्का घुमाने के लिए? ऐसा कैसे कर रहे हो? फिर अभी देखो आगे. Any term is equal to the sum of the succeeding terms. What does that mean? Any term मतलब we can pick up any term. Say the first term. So first term is equal to क्या बोला है? S infinity minus Sn. Sum of all the succeeding terms. What does that mean? R plus R square plus R cube dot infinity. समझे क्या? Yes, sir. ओके, नाउ अभी इंफिनिटी तक है और जीपी है, तो देन यू हैव टू थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला रिटन ऑन द बोर्ड. एस इंफिनिटी इज a by 1 minus r. तो 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का सम क्या होगा? दैट्स राइट शयान. मल्टीप्लाई बाय r होगा ना प्रियम? हाँ, राइट हैंड साइड r by 1 minus r. दैट्स इट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 minus r इक्वल्स टू r. तो 1 इक्वल्स टू 2r और r इक्वल्स टू हाफ. अभी r हाफ हो गया तो therefore our series will become 1 half square dot. That is only our sequence. Series मतलब इन सबका एडिशन. Okay, just understand the question carefully. क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा करके दे रहे बट है यही फॉर्मूला थोड़े. That's right, Arushi. Didn't see your message, just saw it.
Is it tough sum or easy sum? easy. Easy. ठीक है, एक और सम करना. I'll give you 5 minutes time. Okay, right on. The first term of an infinite GP, the first term of an infinite GP is x, and their sum and its sum is 5, and its sum is 5. Then we have options. Sir, आप infinite एक बार GP क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? If the first term of an infinite GP is x and its sum is 5, and then there are options. तुम लोग करो, I'll just come back in 2 minutes. Sorry guys for the wait. Many of them have sent me the right answer. Adinath, Anand, Ishfaq, Vansh, you're all correct. Okay. इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट क्या है? एज इन कंस्ट्रेंट एज इन कंडीशन किस पे लगेगा? R. यस, एस इन्फिनिटी का देखो फॉर्मूला a/1 - r है, और कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए. तो यहाँ पे एस इन्फिनिटी का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 5, एस इन्फिनिटी का वैल्यू 5 दे रखा है, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू x दे रखा है. तो इन दोनों को क्लब करके जो पहला इक्वेशन जो हम लोगों को बनाना है वो ये हो जाएगा 5 sum to infinite terms equals to x is the first term divided by 1 - r. This is the condition. Now 5 equals to x upon 1 - r, या we can say 1 - r is equals to x by 5. 1 - r इधर गया, 5 इधर आया. Okay. और r equals to, you can rearrange it. R equals to, you can rearrange it. So this will become
1 minus x by 5 या तो 5 minus x whole divided by 5. अच्छा, now since s infinity exists, common ratio should be less than 1. Common ratio should be less than 1. तो ये जो common ratio का magnitude है, modulus of 5 minus x divided by 5 is less than 1. Okay. इसके बाद modulus का question हो जाएगा. How will you solve this part? 5 minus x का by 5 less than 1. सर स्क्वायर करेंगे. Square कर लेंगे. Fair enough. Square कर लेंगे तो 5 minus x the whole square divided by 25 is less than 1. फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, वे भी करवाएगा. दैट साइड स्मिथ. हमेशा वे भी कर्व यूज करना है. और ऑल्सो x कॉमन आएगा फैक्टर, तो x को कैंसिल मत कर दो. x की वजह से वे भी कर्व में 0 भी मार्क करना पड़ेगा. तो 0 और 10 मार्क करेंगे, वे भी कर्व बनाएंगे, लेस देन 0 का आंसर रहेगा. ओके. थोड़ा सा डिफरेंट है, मॉड्यूलस भी इन्वॉल्व हो रहा है. जस्ट अंडरस्टैंड दैट. जबरदस्ती मॉड्यूलस का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया मैंने. मॉड्यूलस, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड एज सच ऑल द बेसिक मैथमेटिक्स जो है दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस के बीच में आते रहेंगे, तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी. ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा याद नहीं होगा तो भी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो भी फॉर्मूले सारे रट लो, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स के बीच में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते रहेंगे. सो दैट इज ओनली ट्रिग्नोमेट्री से जेई नहीं होगा और विदाउट ट्रिग्नोमेट्री से भी नहीं होगा. ओके. इज ट्रिग्नोमेट्री better or like sequence series better? Sequence and series. Sir, sequence series. Okay. Sequence series में अब तक sum to nth term का फॉर्मूला, sum to n terms का फॉर्मूला यही है. हो गया तो बताना. हम लोग 0 लेस देन मॉड आर का भी करके कर सकते हैं ना. यस, वो भी करना पड़ेगा, बट मॉड्यूलस तो पॉजिटिव ही रहेगा करके उसको इग्नोर किया. बट x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता. जस्ट अ मिनट. सॉरी अगेन गाइस. अरे आज घर पे कोई ना कोई आ ही रहा है. ये क्वेश्चन हो गया लिख के फिर सबका? यस सर. यस ऋषि. ओके, चलो राइट डाउन. एक कॉन्सेप्ट कर लेते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सिर्फ क्वेश्चंस ही बचेंगे. ओके. नाउ डू यू गाइस रिमेंबर इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स? यस सर. यस सर. ओके. जस्ट फॉर रिकैप, ऐसा था कि a और b दो नंबर्स थे, तो उनके बीच में इंसर्ट करना था n अरिथमेटिक मीन्स. अच्छा, तो सबसे पहले a एंड b के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे तो उसका वैल्यू क्या होगा? सिंगल अरिथमेटिक मीन मतलब a एंड b का a प्लस b बाई 2. ओके. फिर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए हमने मान लिया था कि a1 a2 ऐसे करके an और b करके रहेंगे टर्म्स. n
तो A1 को हमने लिखा था A प्लस डी, A2 को लिखा था A प्लस 2D, वो सब याद है? Yes, sir. तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था? B minus A upon n plus plus 1. one. A plus N plus 1. Thank you, Unnati. Thank you, others. Okay. Also, there was another note given. A1 plus A2 plus so on until AN. इन सबका एडिशन क्या था? N n times into a. n arithmetic times mean. the single arithmetic mean. n times the single. तो यहाँ पे सेम प्रोसेस n arithmetic means की जगह n geometric means कर लेते हैं. सिंगल geometric mean को g से रिप्रेजेंट करेंगे. सिंगल geometric mean क्या होगा? root AB. Root A. AB. G square should be equals to AB, okay? और G equals to root AB is common. और inserting n geometric means है तो just symbols change करेंगे हम लोग. तो instead of A1, A2, A3, we'll write G1, G2, so until Gn. Okay. Now let us do this. First geometric mean will be A into R. Second geometric mean will be A into R square. What will be the nth geometric mean? AR raised to N. AR raised To N AR minus. raised to n. Then Then Gn का नेक्स्ट टर्म रहेगा, Gn को R मल्टीप्लाई करेंगे तो B आएगा. तो B का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? AR raised to n plus 1. A into R raised R to raised to n plus 1. n plus 1. AR raised to n को फिर से R मल्टीप्लाई किया. Okay, तो अभी rest of the work is to find R. If you can do this orally, that will be great. A डिवाइड कर देंगे तो B by A होगा. B by A is equals to R power n plus 1. तो R का वैल्यू क्या होगा? A. B by A power 1 by n plus 1. समझा क्या ये? yes sir. अरे लेफ्ट हैंड साइड का पावर राइट साइड जाके 1 by हो जाएगा ना पावर में. Yes, sir. ओके अच्छा, अनदर नोट करके हम लोग कर रहे हैं, प्रूव नहीं कर रहा हूँ बट इट इज इजी टू प्रूव इन लीजर टाइम एट होम. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबका एडिशन n टाइम्स अरिथमेटिक मीन था. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबका मल्टीप्लिकेशन G1 G2 G3 ऐसे करके Gn तक का मल्टीप्लिकेशन होगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पावर n. G1 से लेके Gn का मल्टीप्लिकेशन होगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पावर n. उसको लिख लेना, तुम लोग खुद से घर पे ट्राई कर सकते हो, नॉट वेरी डिफिकल्ट. ओके पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन. जस्ट लाइक इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मींस की जगह इंसर्टिंग वो जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब जो लास्ट वाला नोट लिखा है वो क्या फर्स्ट टर्म का ही है ना? हाँ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ये है, ऊपर लिखा है रूट ए बी रहता है हमेशा. सर वो प्लस माइनस रूट ए भी नहीं होगा? बाय डिफॉल्ट प्लस लेते हैं यार, अगर ऑप्शंस में प्लस माइनस रहेगा तो दोनों लेना. मतलब माइनस भी हो सकता है? माइनस भी हो सकता है, यस. सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट है ना? यस सारे ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पावर n. तो भी चलेगा प्रियम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 5 टर्म्स रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पावर 1/6 आ जाएगा, तो उस केस में b by a पॉजिटिव रहना चाहिए. हो गया लिख के? yes sir. हाँ तो रूट पावर 5/2 हो जाएगा प्रियम. रूट का पावर 5 मतलब पावर 5/2. पता नहीं तुझे सर वो नोट के अंदर क्या लिखा, मतलब समझा ना. G1 to Gn मल्टीप्लिकेशन. मतलब उनके मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का वो. हाँ यस यस. G1 G2 G3 डॉट 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 Gn इज इक्वल टू G पावर n. ठीक है? यस सर. ओके चलेगा. एक क्वेश्चन करते हैं, जस्ट इट विल फॉल इनटू प्लेस. राइट ऑन दिस क्वेश्चन.
insert four geometric means, insert four geometric means between 2 and 486. That is right, Shivansh. That's right, Adinath. हाँ ईशान, क्वेश्चन क्या है देखना, वहां तक करेक्ट है. That side मानव. Why are others taking time? First common ratio का फॉर्मूला यूज करो पहले. सर मैंने भी भेजा है. एक सेकंड यार, अभी ने बोला क्या? हाँ, ये सभी करेक्ट है. ईशान, फर्स्ट टर्म देखना क्या है. इशफाक करेक्ट, वंश करेक्ट, काविश करेक्ट. तविश है कि ताविश है? तविश. तविश. अरे कॉमन रेशियो को तो डायरेक्ट फॉर्मूला है. व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? कॉमन रेशियो इज b by a 486 by 2 power 1 by n plus 1. n is 4 plus 1, so 243 का पावर 1 by 5 है. 243 क्या हो रहा है? 3 raised to 5. 3 raised to 5 पावर 1 by 5 हो जाएगा 3. तो कॉमन रेशियो मिल गया 3. अभी फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 486 है, तो अभी लाइक 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? कॉमन रेशियो मिल गया, मतलब 2 का नेक्स्ट टर्म 6 हो जाएगा. फिर दैट साइड ऋषिकेश 16, सॉरी 6, 18, 54, 162, ये ऐसे रहेंगे 4 टर्म्स. Is it clear everybody in the class? Okay. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दूं क्या? यस सर. ओके. हाँ सर, एक और. ओके. जस्ट अ मिनट, मैं बस बना रहा हूँ. इंसर्ट इंसर्ट 4 ही क्या, ठीक है. इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मींस, insert 4 geometric means between 32 and 243. Between 32 and 243.
दैट साइड ऋषभ राय. That side Manav Adinath. जल्दी करो. Others also think carefully. What are we doing? फॉर्मूला देखो, नहीं लिखा फॉर्मूला है तो भी पूछो. That side Avi Maitri, thank you for the first answering today. Vansh Adinath सब correct हो. जल्दी करो. दक्ष आया नहीं अभी तक. That's right. Rushi, Rishabh Rai, Tavish, Unnati, Avi, Rishikesh, correct. जल्दी करो यार. Should I wait or should I tell others? Priyam, Anushka, Arushi, Daksh, Vatsal, Kaustubh, क्या हाल चाल है? स्पर्श, श्रेयसी, शयान, सौरभ. जल्दी करना है. स्पर्श, ओके. यार ये मतलब इज इट इजी और टफ? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली. इतने कम लोग आंसर दे रहे तो. वेरी इजी है. कॉमन रेशियो 3/2 आएगा यार. दैट्स ऑल. दैट्स राइट अतर. ठीक है. मतलब इज इट टू इजी टू आंसर और नहीं समझ में आ रहा है? यू जस्ट हैव टू बी क्लियर, especially those who are not talking. I'm going along with the next question. Okay, right on. Next question. Find the product. Find the product of n geometric means. Find the product of n geometric means inserted between. Find the product of n geometric means inserted between a and 1 by a. Find the product of n geometric means inserted between a and 1 by a. That was right, Arushi. Find the product of n geometric means inserted between a and 1 by a. हो गया अभी? नहीं मानव. फर्स्ट टर्म देखना क्या है ध्यान से. दैट साइड आदिनाथ. हाँ अभी ऐसे कौन लिखता है लेकिन? सर आंसर मतलब सही कि गलत? सही है पर ऐसा कोई लिखता नहीं है. फिर मतलब क्या सर, मैं पावर करके लिखूं क्या मतलब ऐसा? अरे उसका वैल्यू कितना होगा जो तूने भेजा? या मानव देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बोर्ड पे ही है. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इज ऑलरेडी ऑन द बोर्ड. हैव ए लुक. दैट साइड आशुतोष वंश. प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मींस वही है बोर्ड पे.
दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का पावर n। अभी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या है? दो नंबर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। अरे नहीं शायान, तुम लोग क्या कर रहे हो? थोड़े लोग कुछ भी कर रहे हो। शायान क्या किया? सर पहले आर निकाला फॉर्मूला से। आर क्यों निकाला? हम लोग क्या करने वाले? प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स का क्या फॉर्मूला है? जी रेज़ टू एन। जी रेज टू तो एन। ए आर है ना। अभी जी क्या है? जी क्या होता है? ए आर। नहीं, जी रूट वन ऑफ ए आर होता है। जी क्या होता है? रूट ऑफ ए बी। रूट ए बी। अंडर रूट जी इज रूट ऑफ ए बी, दैट्स राइट ऋषभ राय। रूट ऑफ ए बी पावर एन चाहिए। इस क्वेश्चन में बी का वैल्यू क्या दे रखा है? 1/a। क्या सौरभ? a into 1/a whole raised to n। a into 1/a is obviously 1। 1 का रूट 1, 1 का पावर n भी 1। So the answer is 1। Okay. Once again, I'm again in a dilemma in your class right now. Am I going too hi-fi या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। क्योंकि थोड़े लोग ना टेक्स्ट करके इजी करके भेज रहे हैं 10-15 लोग, और बाकी लोग का कुछ आइडिया ही नहीं है, ऐसा है। तो ठीक है। Was this particular question tough because it is tough, or मतलब is it tough or not? नहीं सर, आसान था। नहीं सर आसान। ठीक है, just get accustomed to this। प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स होगा तो ये करेंगे, और वो ठीक है। जैसे कि एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दूं। अच्छा, इधर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अपना थियरी खत्म हो गया आज का क्लास, और नेक्स्ट का फर्स्ट हाफ जो है हम लोग डाउट डिस्कशन में जाएगा, और थोड़े से और टफ क्वेश्चंस करने में जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर टफ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े 2-3। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिक्सचर इज द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। बिफोर दैट, कैन यू find the sum? Find the sum. 9 plus 99 plus 999 up to n terms. Find the sum 9, 99, 999 up to n terms. Do you think it is a GP? No, sir. Yes, it is not a GP. GP तो नहीं है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन हाँ वही वही करना है, कन्वर्ट करना है। Should I give you a hint? Yes. Sir, एक Okay, I'll just give a hint. 9 को लिख सकते हैं 10 - 1। 9 को लिख सकते हैं 10 - 1। 99 को क्या लिखूं? 100 minus 1. 100 100 - 1 या तो 10 square - 1। फिर नेक्स्ट 999 को 1000 10 cube minus 10 cube -1। ऐसे what do you think will be the last term? 10 raised to n minus 1. minus 1. ओके, ये करना चाहिए हमें, तो करो आगे। आई थिंक दिस मच हिंट इज एनफ। Yes. पूरा सिंप्लीफाई मत करो, जैसे आया वैसे रहने दो।
फॉर्मूला करेक्ट अप्लाई कर दो. दैट इज करेक्ट आदिनाथ. That's right, Anand. That's right, Shivansh. अभी हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है मानव. ओके, जस्ट कलेक्ट करो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 7 until 10 raised to n. वो एक जीपी है. बाकी 1 1 1 1 1 एपी जीपी कुछ भी बुला लो. Okay, it's taking too long for others to write the answer. I am just doing this. तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 रेज़्ड टू n, इन सारे 10s को कलेक्ट किया, बाकी -1 -1 -1 उन सबको अलग कर दिया. -1 1 1 1 n टाइम्स है तो -n हो जाएगा. ये पहला वाला सम ऑफ ए जीपी. सम ऑफ ए जीपी इज a into n r raised to n -1 by r -1. So this is the sum of the GP formula -n. So that is only the final answer. That is right, Sparsh. Saurabh, glad that you made it. Ishfaq, correct. Okay. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. Is it done, everybody in the class? Yes, sir. Okay. Next question. Find the sum. Find the sum 7 plus 77 plus 777 dot 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 up to n terms. Find the sum 7 plus 77 plus 777 plus so on until up to n terms. That's right, Manav. ओके, क्या प्लान है? 7 को क्या लिख रहे हो? 10 - 3. अच्छा, 10 - 3 लिखोगे, फिर 77 में प्रॉब्लम हो रहा होगा ना? सर वो 7 कॉमन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9. यस मानव, हाँ. सी 10 - 3 10 100 - 23 वगैरह लिख के ना कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज वो जो 3 23 वगैरह वो कोई सीरीज में नहीं आ रहा है. तो वन ऑफ द इनोसेंट वेज टू डू इज, ये वाला क्वेश्चन हमने किया ऑलरेडी 9 वाला, तो 7 कॉमन निकाल दिया, लाइक मानव हैज डन 1 11 111 प्लस डॉट 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 होगा. फिर 7 कॉमन निकालने के बाद फिर हमें 999 का आता है, तो क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई डिवाइड विद 9, तो ये बन जाएगा 7/9. 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 plus 99 plus 999 and so on. So the answer will be 7/9 times the previous answer. 7/9 times the previous answer. 7/9 times the previous answer is the solution.
7 कॉमन निकालो, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 9 इज स्पेशल, बाकी और किसी में जमेगा नहीं. दैट्स राइट आनंद. ईशान, आई होप यू गॉट द मिस्टेक व्हाट यू डिड. मतलब फर्स्ट टाइम के लिए भले स्ट्राइक नहीं हुआ, सेकंड टाइम से हो जाना चाहिए ये लॉजिक. तो मैथ्स में ये कॉमन चीज है. मैथमेटिशियंस किस तरीके से दिमाग लगाते हैं कि एक क्वेश्चन हो गया तो कोई और नया क्वेश्चन होगा तो उसको इस क्वेश्चन के पार्ट में कन्वर्ट कर दो. दैट इज हाउ जनरल मैथमेटिक्स हाउ इट वर्क्स. प्रीवियस रिजल्ट के साथ लिंक कर देते हैं. तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतने रिजल्ट्स एनकाउंटर करोगे तो उतना तुम्हारा थिंकिंग भी डेवलप हो जाएगा. यू विल बी एबल टू रिलेट इट विद वन ऑफ द सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस. हो गया लिख के तो बताओ. Done, sir. डन एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलेगा. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. आजकल थक गए क्या सुबह से लेके लेक्चर? आजकल ट्यूसडे से भी होता है क्या या? सर ट्यूसडे को सुबह भी होता है, फिर स्कूल भी होता है सुबह और फिर अभी शाम को. हाँ लग तो रहा है. सर बट आज कोई सीएस या इंग्लिश क्लास नहीं होता. सीएस और इंग्लिश क्लास नहीं होता आज ट्यूसडे के दिन. कौन सा दिन मैं- सबसे हेवी रहता है पूरे हफ्ते का? Tuesday. क्या क्या? सैटरडे. Tuesday. ट्यूसडे क्या? अनलकी मी में भी. ओके ये वाला क्वेश्चन. फाइंड द सम. सर वो माइनस इन्फिनिटी है, मतलब नहीं नहीं नहीं, डॉट 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 अंटिल इंफिनिटी. इनफाइनाइट टर्म से मतलब, इनफाइनाइट टर्म से मतलब. तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं सर ये सब तो ओके ओके. सर जो MT4 में जेई एडवांस होगा सर उसके लेवल अप क्वेश्चंस कैसे रहते? लेवल अप क्वेश्चंस रहते मतलब मेंस से तो मेंस के इजी लग रहे थे इतने दिन की टफ लग रहे थे. सर मॉडरेट. Tough. कुछ टफ बहुत टफ लग रहा था. नहीं कुछ हाँ, टफ. sir. So 1/3 was different. यार मेंस से तो टफ रहेगा, ये तो कैसे झूठ बोलूं मैं. लेकिन और मेन फिर कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हाँ सर. एप्टीट्यूड है ही नहीं मेरे पास. one thing you should understand is Anand correct है. One thing you should understand is it's relative marking that matters. मतलब the rank that it matters. It's not the marks. तो अगर पेपर टफ रहेगा तो फर्स्ट रैंकर को देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं और उससे कितना कम हो तुम लोग, वैसे ऑब्जर्व करो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाफ द पेपर करेक्ट करोगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का भी, तो विल गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे. सर एडवांस हार्ड होता है. हार्ड वो लग रहा है. ठीक है सर जैसे मुझे भी. मेन से मतलब टफ लग रहा है. मतलब नहीं टफ तो रहेगा ही. इट इज जस्ट दैट तुम लोग अभी थोड़ा यंग मतलब तुम लोगों के लिए नया है. थोड़े दिन के बाद ना ये टफनेस तुम लोगों को इजी लगेगा. अभी के लिए तुम लोगों को जो टफ लग रहा है वो थोड़े दिन के बाद इजी लग जाएगा. आई डोंट नो इतना लाइक अभी कोई साइन 15 डिग्रीज ढूंढने के लिए बोलो तो टफ है क्या? नहीं सर. कुछ भी नहीं है. लाइक वही आई डोंट नो स्टार्टिंग में ये चीज टफ लगा कि नहीं साइन 210 डिग्री ढूंढना एंड ऑल. मतलब
सर स्टार्टिंग में तो 9th 10th में जब वो टेबल आया था लर्न करने वही टफ लगता था एकदम, but फिर हाँ वही अभी 210 डिग्रीज साइन 210 डिग्रीज ढूंढना शुड नॉट लुक लाइक टफ। तो अभी जो पढ़ोगे तुम लोग वो 3-4 महीने के बाद वो भी इजी लग जाता है, बस हिम्मत मत हारो। टफ है तो सबके लिए टफ रहेगा, फिर एकदम से मेजर टेस्ट के चक्कर में पढ़ने के चक्कर में वो टफ थोड़े दिन के बाद इजी लग जाएगा। हाँ स्पर्श, प्रैक्टिस कहाँ से करें फिर? क्या क्या एडवांस के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें? मॉड्यूल्स आर वे बियॉन्ड एडवांस एक्चुअली। ट्रिग्नोमेट्री का तो 3A 3B 3C इज सो टफ, ओके उतने टफ आते ही नहीं है। ओके ये वाला क्वेश्चन आई थॉट दिस वाज एन इजी क्वेश्चन गाइस। ये एक जीपी रहेगा, 2 वाला एक जीपी सेपरेट रहेगा और 3 वाला एक जीपी सेपरेट रहेगा। तो a by 1 minus r का फॉर्मूला s इंफिनिटी 2 बार अप्लाई करना है, 2 बार अप्लाई करना है। पहले वाले का a और r देखो, दूसरे वाले का a और r देखो और अप्लाई करो ट्वाइस। मैंने मॉड्यूल वगैरह से होमवर्क दिया है क्या तुम लोगों को कभी? नहीं हाँ सर एपी का भी दिया था, जीपी का नहीं दिया। ओके ओके रेड हाउस नहीं दिया था क्या? ठीक है आज मैं दे देता हूँ, उसको यूनिफॉर्म कर देते हैं। ओके जल्दी करो गाइस। सर भेजा। आदिनाथ करेक्ट है, यस। आरुषि करेक्ट, आई डिडंट मिस, आई मिस्ड इट। शिवांश मानव, यू आर ऑल करेक्ट यार, आई एम सॉरी आई मिस्ड योर आंसर्स। आदिनाथ प्रीवियस आंसर। नामान्य गलत हो गया। तविश करेक्ट, a by 1 minus r। दूसरे वाले में भी a by 1 minus r। फर्स्ट वाले में r 1/4 लेना, दूसरे वाले में r 1/9 लेना। इसको सिंप्लीफाई किया गया किसी ने, फर्स्ट फ्रैक्शन 2/3 और दूसरा वाला 1/8। थैंक यू, दैट इज द आंसर। ओके finally I found the module। ओके चलो होमवर्क लिखते हैं। ओके आनंद, चलो रटन दो होमवर्क। एरेज कर दूं क्या? ओके इन चैप्टर एक्सरसाइज ढूंढ सकते हो ना, किधर है तुम लोग? यस सर। मॉड्यूल 2 सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट से बता रहा हूँ। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 फुल, वन टू 9 फिर 11। एक्सरसाइज 1 है। आजकल दूसरे सब्जेक्ट्स का होमवर्क बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है सर, हर दिन बढ़ता है। वही सर, मतलब क्या करूं, बैलेंस करने के लिए कम दूं या समझ नहीं आता है मुझे। लाइक तुम लोग झेल पा रहे हो कि नहीं? सर बैलेंस बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हो पाता सर। सर, बहुत बैकलॉग हो रहा है। हाँ सर, सर काफी ये भी। बैकलॉग अगर हो रहा है तो करंट लाइक लेटेस्ट चैप्टर से स्टार्ट करना बेटर है, अनटिल एंड अनलेस लेटेस्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू प्रीवियस चैप्टर। रिलेटेड तो लाइक जैसे कि मैथ्स का बैकलॉग, ट्रिग्नोमेट्री का बैकलॉग होगा तो टेक इट इजी, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बट सर ये फिजिक्स में नहीं हो सकता। हाँ वो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करेगा। ओके मुझे समझ नहीं आ रहा है कितने
तक सर कर आपने सकते पहले क्या लिखा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या FB हैं। क्या हो सकता है? सर ये भी बहुत ही दे दिया। अच्छा ठीक है चलेगा, इतना है ना। फिर आराम से करो, मतलब एटलीस्ट अगर टाइम कम पड़ रहा है तुम लोगों को तो 1A 1B पहले कर लो, फिर उसके बाद इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 2। मैं और हॉलन नाइट से भी देने वाला था, बट ठीक है, अगर किसी को हॉलन नाइट से करना है और टाइम है एक्स्ट्रा तो हायर अलजेब्रा हॉलन नाइट करके बुक पोस्ट किया था। डिड आई गिव होमवर्क फ्रॉम देयर एनी टाइम? Yes. सर Yes, दिए। sir. किया था क्या? ओके, एक हाउस में दिया होगा। 14B. तो उसमें 4A 4B 5A 5B करके 4 एक्सरसाइजेस है AP और GP के। वो 1B का 1 to 2 फैक्टोरियल है क्या? मतलब क्या आनंद, कुछ टाइपिंग एरर है क्या? मेरे को ऐसा लगा कि 1 से सिर्फ 2 फैक्टोरियल तक करना है, मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन। नहीं नहीं 21। अरे 21 है क्या? तो जोक मार रहा है कि क्या? अरे ठीक है ठीक है ओके चलेगा। नहीं यार ईशान, 2 महीने थोड़ी लगेगा इतना करने के लिए, एक हफ्ते में कर लो मैक्स, दूसरे हफ्ते में कर लो। अगर तुम लोगों को रिलैक्स करना है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आई कैन स्किप दिस डिस्कशन पार्ट इफ यू वांट टू डू दिस इन 2 weeks। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क ही मत दो अगर नहीं हुआ तो। हाँ वही वही बात है एक्चुअली। ठीक है, इतना कर लो एटलीस्ट। ठीक है, किसी Okay, का हो sir. गया तो हायर अलजेब्रा से भी कर सकता है जरूर। ओके चलो बाय गाइस। सर हायर अलजेब्रा से कौन सा बोला थैंक यू आपने? हायर अलजेब्रा से थैंक यू सर, बाय 4A 4B 5A 5B। यस थैंक यू गाइस। ओके सर। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय दक्ष, थैंक यू सर। बाय वंश, Thank you, बाय sir. शफाक, बाय बाय अंशुल, थैंक यू बाय ऋषभ, सर बाय सर। बाय बाय, बाय दिनाथ। प्रद्युम्ना मानसी आज कुछ बात नहीं किया। होप यू अंडरस्टूड। कौस्तुभ आल्सो। चलो बाय पलक, बाय स्पर्श, बाय प्रियम, बाय सर, बाय थैंक यू। शयन, बस बाय मैत्री, बाय बाय।